हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है। उस चैनल पर आपको एनिमी कैरेक्टर्स की एआई इमेज देखने मिलेंगी और साथ ही साथ वो हमारा सेफ्टी चैनल भी है। अगर फ्यूचर में हमारे चैनल को कुछ भी होता है और हमें नए चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर नए चैनल के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। इसलिए जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ लौटते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान को स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन मिल गया था। बर्निंग फ्लेम वैली में उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए जियान बर्निंग फ्लेम वैली से तियानहुआंग सिटी के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज मिलने से जियान बहुत खुश था। जियान अच्छी तरह से जानता था स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने के लिए और उसके फुल पोटेंशियल पर उसे यूज़ करने के लिए कल्टीवेटर्स को 3 फ्लेम्स की ज़रूरत पड़ती थी। वो फ्लेम्स जितनी पावरफुल होंगी, स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज उस कल्टीवेटर की पावर भी उतनी ही बढ़ा देगा और साथ ही साथ फ्यूचर में जियान इसको अपग्रेड कर सकता था। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज एक हेवन क्लास की डाउ टेक्निक थी, इसलिए इसकी पावर की कोई लिमिट भी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम हैं। हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग में टॉप पर आती थी। इसका मतलब था जियान स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को उसके पीक लेवल तक यूज कर सकता था। जियान बुदबुदाया, अगर अभी मैं स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज कर अपनी पावर बढ़ाऊं तो मेरी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि अपनी बढ़ी हुई पावर के साथ मैं अब वूचैन और फेटियान जैसे कल्टीवेटर्स को भी हरा सकूंगा। पर स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज की एनर्जी बहुत ज़्यादा वायलेंट है, इसलिए मुझे इसका यूज़ तभी करना चाहिए जब मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में पड़ जाऊं। इसके अलावा मैं अगर इसका यूज़ कहीं और करता हूं या रेगुलरली इसका यूज़ करता हूं तो ये मेरी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। बर्निंग फ्लेम वैली में स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज पिछले कई सालों से था, लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली में आज तक कोई ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ था जिसके पास एक से ज़्यादा फ्लेम्स हों। पर जियान के पास ये एबिलिटी थी। उसके पास फ्लेम मंत्रा था जिसे वो अपनी हेवनली फ्लेम्स से अपग्रेड कर सकता था और जितनी चाहे उतनी हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी के अंदर ले सकता था, उन्हें स्वैलो कर सकता था। इस बात से जियान बहुत खुश था। कुछ घंटों तक लगातार उड़ने के बाद जियान के सामने तियानहुआंग सिटी आ जाती है। तियानहुआंग सिटी को देखते ही जियान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जियान जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा देता है। कुछ ही मिनट बाद वो तियानहुआंग सिटी में खड़ा था, लेकिन वो डायरेक्टली लियू क्लैन में जाकर लैंड नहीं करता है। जियान ने सिटी के एंट्रेंस पर ही लैंड कर लिया था। जियान तेजी से वहां से लियू क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है और 10 मिनट बाद वो लियू क्लैन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। लियू क्लैन के एंट्रेंस पर कई सारे गार्ड खड़े होकर पहरा दे रहे थे। जियान लियू क्लैन के अंदर जाने लगता है तो गार्ड्स उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? तो जियान जल्दी से बताता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और लियू क्विंग का बहुत अच्छा दोस्त भी। आज से कुछ दिनों पहले लियू क्लैन की तरफ से मैं ही बर्निंग फ्लेम वैली गया था। ये सुनते ही सभी गार्ड की आंखों में चमक आ जाती है और वो जल्दी से पूछते हैं, क्या आप ही यान शाओ हो? वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, जैसे उन्होंने अपने आइडल को देख लिया हो। उनके अचानक से पूछे गए सवाल पर जियान हाँ में सिर हिला देता है। हाँ में मिलते ही एक गार्ड, ग्रैंड मास्टर यान, चलिए मैं आपको क्लैन हेड लियू क्विंग के पास ले चलता हूँ। उसके पीछे पीछे जियान आगे बढ़ने लगता है। उसे उम्मीद थी लियू क्विंग ने जिनलिन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली होगी और अगर जिनलिन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन का पता भी चल जाता। इधर से जियान लियू क्विंग के पास जा रहा था, उधर लियू क्विंग को भी जियान के लौटने की खबर मिल गई थी। वो भी दौड़कर जियान के स्वागत के लिए वहीं आ रहा था और कुछ ही पलों बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। लियू क्विंग हड़बड़ाहट में पूछता है, जियान क्या तुम ठीक हो? बर्निंग फ्लेम वैली ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तो जियान कहता है, तुम चिंता मत करो लियू क्विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी
मैं बर्निंग फ्लेम वैली में पिल रिफाइन करने गया था, तबाही मचाने नहीं। जो बर्निंग फ्लेम वैली वाले मुझे कुछ करते। लिu कुइंग हाँ में सिर हिला देता है। तभी जियन उससे जल्दी से पूछता है, मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या तुमने वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली है? ये सुनते ही लिu कुइंग के हाव भाव अचानक से बदल जाते हैं। वो कहता है, जियन हम इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, तुम मेरे पीछे आओ। ये कहकर लिu कुइंग एक कमरे की तरफ जाने लगता है। लिu कुइंग के पीछे पीछे लिनियन और जियन दोनों ही उस कमरे के अंदर आ जाते हैं। तीनों के कमरे के अंदर पहुंचते ही लिu कुइंग जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और बहुत ही सीरियस आवाज में कहता है, जियन तुमने जिनलिन नाम की जिस लड़की के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या वो लड़की ये क्लैन की मेंबर है? तो जियन हाँ में सिर हिला देता है। जियन की हामी मिलती ही लिu कुइंग जल्दी से बोलता है, ये क्लैन एक बहुत ही पावरफुल क्लैन है और जिनलिन का पूरा नाम ये जिनलिन है। जियन पूछता है, ये क्लैन कितना पावरफुल है? तो लिu कुइंग उसे बताता है, ये क्लैन हमारे लिu क्लैन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके पीछे की वजह है पिल टावर। आज से 2 साल पहले ये क्लैन के पास पिल टावर की एल्डर सीट थी। इस वजह से उनकी पावर उस वक्त बहुत ही ज्यादा थी, पर 2 सालों पहले उन्होंने अपनी एल्डर सीट खो दी क्योंकि वक्त के साथ ये क्लैन की पावर गिरती जा रही थी और अब उनके पास ऐसा कोई एल्केमिस्ट नहीं था जो पिल टावर में एल्डर की सीट संभाल सके। इसलिए पिल टावर ने उनकी एल्डर की सीट वापस ले ली थी। एल्डर की सीट के जाने से ये क्लैन की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। अब उनकी पावर पहले से बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी वो लोग हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। ये क्लैन आज भी मेरे लिu क्लैन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियन को ये सब पहले से ही पता था। सेंट्रल प्लान आते वक्त रास्ते में जिनलिन ने उसे ये सब बता दिया था। इसलिए जियन जल्दी से बोला, ये छोड़ो लिu कुइंग और मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें जिनलिन की इंफॉर्मेशन निकालते वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर नाम की किसी लेडी के बारे में पता चला? लिटिल फेरी डॉक्टर का नाम सुनते ही अचानक से लिu कुइंग की आंखों में खौफ आ जाता है। वो जल्दी से पूछता है, जियन तुम जिस लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में बोल रहे हो, क्या उसके पास पॉइजन बॉडी है? एक पल के लिए तो ये सुनकर जियन भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने लिu कुइंग को ये नहीं बताया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पॉइजन बॉडी है, पर फिर भी लिu कुइंग को इसके बारे में पता था। मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई थी। वो जल्दी से पूछता है, क्या हुआ लिटिल फेरी डॉक्टर को? लिu कुइंग मुझे जल्दी से बताओ। जियन को सीरियस देख लिu कुइंग पोपट की तरफ बोलने लगता है, आज से कुछ महीनों पहले एक लड़की जिसका नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है, वो सेंट्रल प्लान के मिडल रीजन में आई थी जिनलिन के साथ। लेकिन एक दिन अचानक से किसी ने उसके पास पॉइजन बॉडी होने का पता लगा लिया और तब से सेंट्रल प्लान के कई सारे फैक्शंस उसके पीछे पड़े हैं। पॉइजन बॉडी को बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर क्लैन लिटिल फेरी डॉक्टर को मारना चाहते हैं ताकि वो उसकी बॉडी इरप्ट होने से रोक सकें और अपने फैक्शन और सेंट्रल प्लान को तबाही से बचा सकें। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि ये क्लैन इतना पावरफुल है कि वो इन फैक्शन का विरोध कर सके। पर एक दिन अचानक से पता नहीं क्यों आइस रिवर वैली भी इसमें शामिल हो गई और उन लोगों ने भी लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तब मुझे पता चला आइस रिवर वैली इस तरह की स्पेशल बॉडी टाइप के पीछे बहुत समय से पागल है और वो पिछले कई सालों से ऐसी बॉडी टाइप ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर के पास ये बॉडी टाइप होने का पता चला, वो लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पड़ गए ताकि वो उसे कैद कर कर अपने साथ आइस रिवर वैली में ले जा सकें। ये सुनकर जियन की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता हो रही थी। वो जल्दी से पूछता है, कहीं लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ हो तो नहीं गया है? जियन ने सोच रखा था, अगर लिटिल फेरी डॉक्टर को आइस रिवर वैली ने कुछ भी किया तो वो आइस रिवर वैली को तबाह करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और ऐसे दोस्त जियन के लिए उसकी एक बाह की तरह थे और जियन
अपने ऐसे दोस्तों को कभी खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ठान लिया था कि ज़रूरत पड़ी तो वो आइस रिवर वैली को भी तबाह कर देगा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को बचा कर रहेगा। इधर जियान का गुस्सा बढ़ता देख लियू क्विंग जल्दी से बोला, जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर को अभी कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, आज से कुछ दिनों पहले लिटिल फेरी डॉक्टर पर आइस रिवर वैली के कुछ एल्डर्स ने हमला किया था, पर लिटिल फेरी डॉक्टर ने उन सभी को मार दिया। ये सुनकर जियान राहत की सांस लेता है और उससे पूछता है, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी कहाँ पर है? तो लियू क्विंग जल्दी से बोला, मुझे अभी पता नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है, क्योंकि उस फाइट के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक से ही ये क्लैन से गायब हो गई और अब वो कहाँ पर है, कैसी हालत में है, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। लियू क्विंग के एक शब्द के साथ जियान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन से लियू क्विंग और लिनियन दोनों समझ गए थे, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के बीच ज़रूर कोई गहरा रिलेशन है। इसलिए लियू क्विंग जल्दी से पूछता है, जियान, तुम आगे क्या करने वाले हो? देखो, आइस रिवर वैली एक बहुत ही पावरफुल फैक्शन है और उसके अंदर लाखों योद्धा हैं। उनके पास डाउजोंग लेवल के भी कई सारे योद्धा हैं और मैंने तो सुना है उनके पास डाउजन लेवल के भी योद्धा हैं। ऐसे में कुछ भी करने से पहले जियान, एक पल के लिए तुम सोच लो। जियान जल्दी से कहता है, मैंने सोच लिया है। लियू क्विंग पूछता है, जियान, तुम्हारा प्लान क्या है? तो जियान बोला, मैं अब जा रहा हूँ पिल रीजन में। ये क्लैन पिल रीजन में ही है। पिल रीजन में पहुँचते ही मैं सबसे पहले एक क्लैन में जाऊँगा और ये क्लैन में पहुँचकर जिनलिन से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पूछूंगा। उसके पास ज़रूर लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जियान के पक्के इरादे को देख लिनियन बोला, ठीक है जियान, हम दोनों बहुत जल्द पिल रीजन के लिए रवाना होंगे। ये सुनकर जियान बोला, नहीं, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा पिल रीजन में। आइस रिवर वैली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फैक्शन है और अगर लिनियन तुम मेरे साथ आए तो वो लोग तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। तो लिनियन बोला, अगर वो मेरे पीछे पड़ भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जियान, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। लिनियन के लिए जियान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर जियान नहीं होता तो लिनियन उस दिन वाइंड लाइटनिंग पैविलियन में ही मारा जाता और उससे पहले भी जियान ने लिनियन की कई बार हेल्प की थी। इसलिए जियान की हेल्प के लिए लिनियन उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जियान उसे रोक देता है और कहता है, लिनियन, तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम आइस रिवर वैली के खिलाफ मेरी कोई हेल्प कर सको। डाउहोंग लेवल की पावर आइस रिवर वैली के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो बस मेरी मुसीबत ही बढ़ेगी, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और यहीं पर रुक जाओ। लिनियन जियान के साथ जाना चाहता था, लेकिन जियान के समझाने पर वो भी मान जाता है। इधर लियू क्विंग कहता है, ठीक है जियान, अगर तुम पिल रीजन जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने कुछ लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने पर लगा देता हूँ। जैसे ही मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द तुम तक पहुँचा दूंगा। जिसके बाद लियू क्विंग अपने स्पेस स्टोर रिंग से एक मैप निकालता है और मैप जियान को देते हुए कहता है, जियान, ये मिडल रीजन का मैप है। इस मैप के अंदर मिडल रीजन के कई सारे फैक्शन की लोकेशन दी गई है। ये क्लैन ये सिटी में है और अगर तुम्हें एक क्लैन में जाकर जिनलिन से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें ये सिटी में जाना होगा। इस मैप में ये सिटी तक जाने का रास्ता है, इसे फॉलो कर कर तुम बहुत जल्द ये सिटी पहुंच जाओगे। जियान जल्दी से उस मैप को ले लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है। इधर लियू क्विंग पूछता है, जियान, तुम मिडल रीजन के लिए कब रवाना हो रहे हो? तो जियान कहता है, मैं अभी के अभी रवाना होऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के करंट कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं है, शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में भी हो सकती है, इसलिए मुझे अभी रवाना होना चाहिए। जियान के पक्के इरादे को देख लियू क्विंग कहता है, ठीक है, मैं किसी को बोलकर वार्म होल को तैयार करता हूँ। लेकिन जियान, एक बात याद रखो, मिडल रीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसमें कई सारे बड़े बड़े और पावरफुल क्लैंस हैं। ऐसे में अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो
तो तुम टियानहुआंग सिटी में हमारे लियू क्लैन के पास आ सकते हो। हमारा लियू क्लैन कुछ खास पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर बात तुम्हें बचाने की आई तो मेरे लियू क्लैन का हर एक मेंबर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। शुरुआती में लियू क्विंग और जियान के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे, पर वक्त के साथ उनके रिलेशन में सुधार होता गया और आज वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लियू क्विंग की बात सुन जियान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो भी जानता था लियू क्लैन कुछ खास पावरफुल नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम होने के बाद वो लियू क्लैन में आता है तो इससे लियू क्लैन की ही परेशानी बढ़ेगी। इसलिए जियान अगर किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस जाता है तो भी वो लियू क्लैन में नहीं आने वाला था, पर लियू क्विंग की तसल्ली के लिए वो हाँ में सिर हिला देता है। क्या होगी लिटिल फेरी डॉक्टर की करंट कंडीशन और क्या हुआ है उसके साथ, और आखिर ये आइस रिवर वैली कौन है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ी है, जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखना।